बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीक 1 है एसक्यूएल सर्वर का और हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं, तो हम इन स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे और साथ साथ हम डाउनलोड करके देखेंगे और इंस्टॉल करके देखेंगे। तो मैं आपको एक क्विक सा अगर आपको स्लाइड के थ्रू सारी स्लाइड्स दिखा दूँ। एक है एसक्यूएल इंट्रो, इसमें हम भी देखते हैं कि क्या है एसक्यूएल इटसेल्फ क्या है, एसक्यूएल सर्वर जो है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में उसका कंपैरिजन वगैरह देखते हैं और फिर हम एसक्यूएल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन जो हैं ये इंस्टॉल करना जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल के इंट्रो से। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को शॉर्ट में बोलते हैं एसक्यूएल। ठीक है, डेटाबेस की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो एसक्यूएल है। जितनी भी चीज़ें हमने रिट्रीव करनी है, डाटा की ऐड करनी है, डिलीट करनी है, वो सारी इस लैंग्वेज से हम यूज़ करके तो ये निकाल सकते हैं चीज़ें। तो एसक्यूएल को बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ANSI और ISO, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं एसक्यूएल को डिज़ाइन करने के लिए। तो जो भी उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी एसक्यूएल बनाता है तो वो उस अपनी लैंग्वेज को एसक्यूएल कहला सकता है कि ये मैंने एसक्यूएल बनाई है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने भी उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी एक प्रोडक्ट बनाई है। उसका नाम उसने रखा है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो ओरेकल का अपना एसक्यूएल है और माईसीक्यूएल अलग है, पोस्टग्रेस अलग है। इस तरह एसक्यूएल जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो है उसका अपना नाम है। तो मोस्टली क्योंकि ये सब एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके बन रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इसको हम 60% जो है वो तकरीबन सेम होगा हर लैंग्वेजेस के अंदर। जितना भी हम एसक्यूएल पढ़ेंगे 60% आपको ओरेकल के अंदर भी सेम मिलेगा, सिंटैक्स भी और उसका तरीकाकार भी, और आपको माईसीक्यूएल के अंदर भी सेम ही मिलेगा। तो आप अगर ये बेसिक सीख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर, तो आप इससे देखेंगे कि आपको ओरेकल भी काफ़ी हद तक आ जाएगी। कुछ बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि ओरेकल में डिफरेंट हैं और माईसीक्यूएल में डिफरेंट हैं, लेकिन आपको एक बिगनर से ऊपर होंगे आप बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एसक्यूएल सर्वर और उसके अंदर उसने एसक्यूएल लैंग्वेज का नाम रखा है TSQL, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल उसको बोलता है वो। तो उसने ये नाम अपनी लैंग्वेज का रखा है। तो अगर अब हम आते हैं एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड पे आया हूँ मैं। एसक्यूएल सर्वर जो है उसका अगर मैं आपको इंट्रो दूँ, तो एक ये गार्टनर जो है एक कंपनी है, सर्वे कंपनी है। इसने 2019 का एक सर्वे किया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक इमेज उसकी पड़ी हुई है। ये 2019 का गार्टनर का एक सर्वे है कि कौन सी कंपनी जो है ऑपरेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऊपर जा रही है। तो अगर आप इसके राइट साइड पे देखें, सॉरी लेफ़्ट साइड पे देखें, तो एबिलिटी टू एग्जीक्यूट लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कंप्लीटनेस ऑफ विजन। 2019 का ये सर्वे है। तो जितना, और ये फिर इसके 4 कोऑर्डिनेट्स में उसने डिवाइड किया हुआ है कि लीडर्स हैं, चैलेंजर्स हैं और नीच प्लेयर्स हैं और फिर विजनरीज़ हैं। ठीक है, विजनरीज़ क्या हैं कि वो उनका विजन है वहाँ तक पहुँचने का, कि वो चाहते हैं कि वहाँ तक मतलब उन्होंने सारी चीज़ें अपनी लिखी हुई हैं अपने मैंडेट के अंदर, लेकिन वो अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है, विजनरीज़ हैं अभी। नीच प्लेयर्स का मतलब है कि वो कोई स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, कि यानी कि जो ऑपरेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट हर फीचर मिलेगी। ठीक है, डाटा रिट्रीव करने की, डाटा सेव करने की, बैकअप्स बनाने की। तो जो नीच प्लेयर्स हैं इन्होंने कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ किया है और उसको उसके अंदर ही वर्क करते हैं और पूरे डेटाबेस के अंदर वर्क नहीं करते। फिर चैलेंजर्स हैं जो कि लीडर्स को एक टफ टाइम दे रहे हैं, कम्प्लीटली वहाँ तक पहुँचे नहीं है लेकिन उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे ही हैं। तो आप यहाँ पे अगर अंदर देखें कि लिखा क्या हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट अभी आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे जा रहा है, टॉप पे जा रहा है एज़ पर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट। लेकिन जो पीछे उसके कौन है, ओरेकल है, वो है कंप्लीटनेस ऑफ विजन, यानी कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहता है कि उसके अंदर होनी चाहिए ओरेकल में, वो पूरी हैं उसके अंदर। लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऊपर है उसके अंदर, ओरेकल के अंदर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट जो है वो इतनी नहीं है। अच्छा,
अमेज़ॉन वेब सर्विसेज उसके पीछे पीछे हैं। सैप भी अब देखें लीडर्स में आ रहा है, और गूगल भी लीडर्स में आ रहा है, और इंट्रस्ट सिस्टम्स भी लीडर्स में आ रहा है। जो चैलेंजर्स में है वो अलीबाबा है, एंटरप्राइज डीबी है, और इस तरह से बाकी के। अगर मैं आपको एक जस्ट फॉर कंपैरिजन आपको 2018 का भी मेरे पास ये इमेज है, मैं आपको वो वाला सर्वे दिखाता हूँ। अब ये मैंने 2018 का खोला है। इसमें क्या फ़र्क है, गूगल पीछे है, गूगल विजनरीज में है, और 2019 में गूगल लीडर्स में आ चुका है। तो एक तो ये कंपैरिजन है। मैक्सो ओरेकल ऑलमोस्ट पास पास ही हैं। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जो है वो पीछे भी यहाँ पे आ रहा है 2018 में, लेकिन उसका विजन कंप्लीट हो चुका है। इंटर सिस्टम्स जो था वो चैलेंजर्स में था, और वो लीडर्स में आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया इसका कि हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो मार्केट में अभी टॉप पे ही जा रही है। तो अब इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, स्लाइड्स पे आता हूँ मैं। तो इसके अंदर कुछ एडिशंस हैं, हम वो देखते हैं कि हमने क्या चीज़ डाउनलोड करनी है, और हम क्या क्या चीज़ किस तरह से कौन सा एडिशन हम डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक लिंक पे ले जाता हूँ। मेरे पास एक एडिशन कंपैरिजन का लिंक है, ये लिंक मैं आपको दे दूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी लेटेस्ट 2019 अभी चल रहा है उसको बैकएंड का वर्जन है 15, उसके कंपैरिजन करना चाह रहा है वो। तो इसके अंदर कुछ टाइप ऑफ एडिशंस हैं, एक एंटरप्राइज है, एक स्टैंडर्ड है, एक वेब है, एक डेवलपर है, और एक एक्सप्रेस एडिशन है। तो इनका कंपैरिजन वो उसने किया है। इसको आप कम्प्लीटली डिटेल से देख लें। इसको मैं इसको सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसके अंदर चल रहा है। एक्सप्रेस एडिशन जो है वो बिल्कुल फ्री है, 2 GB तक इसके अंदर डेटाबेस हम बना सकते हैं। डेवलपर भी फ्री है, हम यही वाला करेंगे। इसके अंदर ये फुली फीचर्ड है, ये सिर्फ नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स के लिए है। आपने इसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, लीगली हम कमर्शियली इसको यूज़ नहीं कर सकते। वेब एक वर्जन है, ये होस्टिंग जो सर्वर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको। स्टैंडर्ड एक लाइसेंस्ड है, 16 कोर्स तक हमें इसको लाइसेंस मिलता है हमारा। तो हम इसको जिस कंप्यूटर के ऊपर, जिस सर्वर के ऊपर 16 कोर्स हैं, वहाँ तक हम एक स्टैंडर्ड जो है वो चला सकते हैं, एक स्टैंडर्ड एडिशन। फिर एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज है वो फुली फीचर्ड है। जितना भी माइक्रोसॉफ्ट अभी तक जितने भी फीचर प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी एंटरप्राइज में अवेलेबल हैं, और इसके अंदर आई थिंक कोई 1000 के करीब हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं एक लाइसेंस के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल इसको नीचे करूँ तो इधर लिखा हुआ है स्केल लिमिट्स। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर डिफरेंस जो मेजर है वो यही है कि अगर आपके पास कोर प्रोसेसर्स कुछ हैं तो एंटरप्राइज ज़्यादा फुली उसको यूटिलाइज़ करेगा, और स्टैंडर्ड उसको नहीं करेगा इतना ज़्यादा। जैसे कि अगर मैं स्केल लिमिट लिखी हुई है कि यहाँ पे अगर हम आते हैं किसी ईजी के ऊपर चलें ये पहला वाला ही देख लेते हैं कि मैक्सिमम कंप्यूट कैपेसिटी यूज बाय सिंगल इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर इंजन। तो एंटरप्राइज में लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी अवेलेबल है स्पेस, वो सारी की सारी जितनी भी कोर्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे वो एंटरप्राइज यूज़ करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड क्या करेगा, लिमिटेड टू और लिमिटेड टू लेसर ऑफ 4 और सॉकेट्स और 24 कोर्स तक ये यूज़ कर सकता है इसको। अगर आपके पास 48 कोर्स हैं या ज़्यादा कोर्स हैं तो स्टैंडर्ड एडिशन आप कर भी लेंगे तो 24 कोर्स तक वो इस्तेमाल करेगा, उसके आगे वो इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसको हम ज़्यादा डीप नहीं चलते, ये भी हमने सिर्फ इसको देखना था कि इसका कंपैरिजन यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हमने अपनी इंडस्ट्री में अपने ऑफिस में, अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ये इंस्टॉल करना है तो हम ये यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा वाला हमने इंस्टॉल करना है इसमें से एडिशन। ये कम्प्लीटली इसका कंपैरिजन लिखा हुआ है, हर चीज़ यस नो में लिखी हुई है। मैं एक जो मेन चीज़ मुझे नज़र आती है एंटरप्राइज और स्टैंडर्ड एडिशन को फ़र्क में, वो ये है कि इसके अंदर एक ऑप्शन है, ये IO गवर्नेंस। IO गवर्नेंस ये यस, ये पहला कॉलम आ रहा है ये एंटरप्राइज का है, और दूसरा जो है वो स्टैंडर्ड का है। IO गवर्नेंस होता है कि मैं एक स्पेसिफिक यूज़र को रिसोर्स दे सकता हूँ कि जब भी ये यूज़र आए तो वो अगर वो गलत मतलब क्यूरी भी लिखता है तो वो सिर्फ 2% रिसोर्सेज जो है वो मेरे VM के लिए, बाकी मतलब क्यूरी अगर उसकी लंबी भी चलना चाहती है तो वो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज ना ले। तो ये एंटरप्राइजेज में ऑप्शन है, स्टैंडर्ड में नहीं है और बाकी किसी में भी नहीं है। अच्छा,
तो इससे लेकिन फिर भी हमें कोई गर्ज अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी इस लेवल पे जाते हैं तो हमें एंटरप्राइज़ आई थिंक हम अफोर्ड भी कर सकेंगे। इससे मैं आता हूँ कंपैरिजन। हमने देखा है, हम क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर डेवलपर एडिशन करेंगे। इसको अब डाउनलोड करना देखते हैं कि डाउनलोड हमने कहाँ से करना है, इसका रिसोर्सेज कहाँ पे हैं। ये भी एक मैंने लिंक खोला हुआ है, ये लिंक भी आपको मैं एक फ़ाइल में दे दूँगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे हम गए हैं डाउनलोड के ऊपर, तो यहाँ पे वो 3 तरह के डाउनलोड्स पहले बता रहा है। वो कह रहा है कि एसक्यूएल सर्वर ऑन एजर कर लो, एसक्यूएल सर्वर ऑन एज कर लो और एसक्यूएल सर्वर ऑन प्रेमिसेस कर लो। तो एजर तो सबको जैसे मालूम होगा कि ऑनलाइन सॉल्यूशंस के लिए, जो भी उसकी ऑनलाइन एक प्रोडक्ट है एजर, उसके लिए एसक्यूएल सर्वर वो कह रहा है। ये बेसिकली यहाँ से हम गेट स्टार्टेड करेंगे तो ये एजर पे ले जाएगा और वहाँ पे हमें ऑनलाइन या हमें एक एसक्यूएल सर्वर की कॉपी हमें दे देगा और वहाँ से हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। एसक्यूएल सर्वर एट एज जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए है, आईओटी डिवाइसेस के लिए है। अगर हमने कोई ऐसी डिवाइस बना ली है जो कि दरवाजे के ऊपर सिर्फ रिकॉर्ड करती है उसकी डाटा एंट्री, तो वहाँ पे हम कुछ इस तरह का एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं और वो क्या करेगा कि इन एंड आउट्स जो हैं वो दरवाजे के ऊपर वो सेव कर लेगा। हमने क्या करना है, हमने ऑन प्रेमिसेस करना है। ऑन प्रेमिसेस होता है कि ऑन मशीन, यानी कि हमारी साइट के ऊपर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये फ्री ट्रायल है, हम फ्री ट्रायल पे नहीं जाएंगे। इससे नीचे अगर आएँ तो ये उसी का ऑन प्रेमिसेस का ही नीचे उसने लिखा हुआ है डेवलपर एडिशन और ये एक्सप्रेस एडिशन, ये दोनों फ्री हैं। एक्सप्रेस में बहुत ही कम ऑप्शन है, हम ये नहीं करेंगे, हम डेवलपर करेंगे। डेवलपर फ्री टू यूज़ है, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, लीगली हम इसको एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मैं इसको क्लिक करता हूँ डाउनलोड नाउ पे, ठीक है। एक मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड करनी है, ये नीचे आप देखेंगे कि डाउनलोड हो गई है। ये बिल्कुल छोटी सी फ़ाइल है, ये इतनी जल्दी क्यों डाउनलोड होगी, 5 MB की फ़ाइल है। इसके बाद वो बेसिकली हमसे पूछता है कि क्या डाउनलोड करना है और किस तरह से डाउनलोड करना है। डेवलपर वाली फ़ाइल हमने एक डाउनलोड कर ली नहीं ये। इसके अलावा इंस्टॉल किस के ऊपर करना है, अभी क्योंकि मैं विंडोज़ से इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया तो उसने मुझे विंडोज़ वाला ही डाउनलोड करके दिखाया। वैसे कहता है कि विंडोज़ के ऊपर भी विंडोज़ वाला भी वर्जन उसके पास है, लिनक्स भी है और डॉकर भी है। तो अगर आपका लिनक्स है तो लिनक्स पे भी हम कर सकते हैं। डॉकर एक नई टेक्नोलॉजी आई है कंटेनर्स के ऊपर, एक डॉकर एक थर्ड पार्टी एक ऐप है, वो हम कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एक दफ़ा हम सेटिंग कर लेते हैं और फिर डॉकर की जो कॉपी होती है वो हम बाकी डॉकर्स पे पेस्ट करते हैं, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन बार बार नहीं करनी पड़ती। काफ़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी है। वीएम्स के अंदर जिस तरह यूज़ होते हैं कि हम क्या करते हैं कि वीएम इंस्टॉल करते हैं और ओएस हमें दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है हर दफ़ा। डॉकर में ये है कि एक ही वीएम के ऊपर आप डॉकर इंस्टॉल करेंगे तो आपको ओएस बार बार नहीं करना पड़ेगा। एनीवेज़, अच्छा, इसके अलावा नीचे एक आ रहा है SSMS, ठीक है। एक हम ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है। एक आपने ये डाउनलोड करना है SSMS, इस पर क्लिक करते हैं। ये भी हमें एक नेक्स्ट पेज पे ले आया है। एक हम डाउनलोड कर लिया एक चीज़, वो 5 MB की थी, और एक SSMS है। SSMS पे अगर आप आएँ तो ये कह रहा है कि अभी कौन सा आया है, जब तक मैंने रिकॉर्ड किया है वीडियो 18.8 आया हुआ है, ठीक है। और नीचे आप देखें कि उसने लिखा है कि 18.9 भी आ चुका हुआ है, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस के कोई इश्यूज़ हैं और कॉलम नेम के कोई मसले आते हैं कि वो उनको फॉल्सली जो है वो कर रहा है कि ये एरर्स है, लेकिन वो नहीं होता एरर। तो आप इस चक्रों में नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, जो इसकी एक दफ़ा पढ़ लेंगे कि कौन सा स्टेबल वर्जन है, तो स्टेबल वर्जन हम करेंगे अभी 18.8 स्टेबल वर्जन है, हम ये करेंगे डाउनलोड। ये आप अगर क्लिक करेंगे तो ये 500 MB तकरीबन का है, ये हम भी डाउनलोड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इधर फिर हम आते हैं तीसरी स्लाइड पे। हमने डाउनलोड करना है SSMS IDE 18.8। ये वो है जिसके अंदर हमने सारी क्यूरीज वगैरह लिखनी है। दूसरा है ISO फाइल हमने डाउनलोड करनी है 15 वर्जन की। ये बैकएंड 15 वर्जन है, वैसे इसको बोलते हैं क्या, 2019। अच्छा, मैं अपने एज पे आया हूँ। ये मैंने जो नीचे डाउनलोड किया था, मैंने इसको फाइल को ओपन किया है। हो जाती है, ये मेरे से कुछ राइट्स मांग रहा है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ अपने मशीन पे। अच्छा, ये जो 5 MB की फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी वो खुल रही है, डेवलपर एडिशन।
इसमें जो हमने चीज़ डाउनलोड करनी है, अच्छा ये एक विज़िट है, ये हमें हेल्प कर देता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हम बेसिक भी कर सकते हैं। बेसिक में क्या होगा कि वो जितनी भी सेटिंग्स होंगी उसके साथ वो डाउनलोड कर देगा और हमें कोई इतना ख़ास खपना नहीं पड़ेगा ऊपर। लेकिन क्योंकि हम यहाँ कोर्स सीखने आ रहे हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन सीखना जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो वो हमें एक ISO फाइल, हम 2 तरह की फाइल्स आ रही हैं, हमने ISO फाइल डाउनलोड करनी है। इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने इस पर डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगी। बाकी फिर मैं आपको ये मैं भी दबाऊंगा नहीं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ये था इंट्रो। हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर।